देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि माल भाड़े की लागत हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। भारत को इस सेक्टर में दुनिया के बराबर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 6 महीने पहले नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की थी। आज की चर्चा में हम यही समझेंगे कि इन 6 महीनों में शिपिंग से लेकर लॉजिस्टिक सेक्टर में कितना बदलाव हुआ है और आने वाले वक्त में इस सेक्टर में और क्या संभावनाएं हैं। तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले हैं वेणु कोंडू, जो कि सीईओ एंड को फाउंडर हैं लॉब के, और दूसरे हैं हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है दिलीप शर्मा, जो सीईओ हैं प्रो कनेक्ट के। आप दोनों का बिजनेस टुडे बाजार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो वेणु जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, हमारे दर्शकों को समझाइए कि लॉजिस्टिक आखिर है क्या और इसका अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से असर पड़ता है। लॉजिस्टिक्स जो है, जो भी हमारे आमने सामने है, सब कुछ लॉजिस्टिक्स है। राइट, आपने जो चश्मा पहना है, मैंने जो चश्मा पहना है, मैंने जो कपड़े पहने हैं, जो डेस्क में बैठे हैं, जो टीवी हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, ये सब कुछ लॉजिस्टिक्स से ही मूव होता है। जो घर बार सीमेंट से लेके स्टील से लेके मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ अगर मूव होना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, वो लॉजिस्टिक के द्वारा ही मुमकिन होती है, नंबर एक। दूसरी, जब भी ये मूव होती है कहीं ना कहीं इनको स्टोर किया जाता है ताकि वो इकट्ठा हो और बाद में मूव किया जाए, तो उन्हें वेयर हाउसिंग कहते हैं। राइट, तो लॉजिस्टिक्स होता है जहां पे आप गुड्स को मूव करते हैं एक जगह से दूसरा जगह। और दूसरा, कैसे हम उसे स्टोर करें, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया। आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए आपको कहीं स्टोर करना पड़ता है, राइट, जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो ये सारे के सारे चीजें जो हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर आती हैं। इंडिया में हम 15% इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 15% हम लॉजिस्टिक्स पे स्पेंड करते हैं, राइट। और जैसे हम घर बैठे बैठे अभी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, फोन वगैरह मंगा लेते हैं, ये सब कुछ लॉजिस्टिक इसी के दायरे में आते हैं जी, बिल्कुल। दिलीप शर्मा जी, मेरा अगला आपसे सवाल है, किसी की कोई भी पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट और उसके बाद उसका असर देखने में लंबा वक्त लगता है, लेकिन इस सेक्टर की बारीकियों को आप अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइए, जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के लॉन्च हुए 6 महीने हो चुके हैं, इससे ज्यादा का वक्त हो चुका है, आपको क्या कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं या फिर क्या असर कुछ नजर आ रहा है आपको, तो बताइए। जैसे आपने बताया कि किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो करके पूरी समांतर स्तर पे, जमीनी स्तर पे लागू होते होते कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। अभी जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क दिया है उसके अंदर में बहुत सारे काम है। फॉर एग्जांपल, पहला काम है कि सारे टेक्नोलॉजिकल कनेक्शंस करें, चाहे वो सरफेस हो, चाहे एयर की हो, चाहे वो रेलवे की हो, सबकी एक व्यवस्था के अंदर में अंतर्गत के एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आना। आई थिंक पहला काम वहां चल रहा है, सब एक दूसरे की प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरा काम है कि हम मार्केट के साथ जुड़े। बहुत सारे सेलर बेस है, उस मार्केट प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और उसकी एक नेटवर्क बन रही है और वो नेटवर्क बनने में टाइम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, वो भी जुड़ गए हैं इससे। तो ये डेटा को पहला जो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है कि डेटा वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस कंज्यूमर, ये तीनों को कनेक्ट करें। और इन तीनों को जब कनेक्शन हो जाएगा, मेरे हिसाब से करीब 1 से 1.5 साल लगनी चाहिए ये तीनों को इंटरमोडल कनेक्शन के थ्रू जोड़ने में। एक बार वो जुड़ी अगर हो जाती है तो उसके माध्यम से हम कहीं भी किसी गांव में बैठे हुए अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हम वो प्रैक्टिकली एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे देख करके फास्टेस्ट वाली टाइम में बेच और खरीद पाएंगे। तो आई थिंक पहले 6 महीने जो बीते हैं वो समझने में बीते हैं। अब उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्हांसमेंट हो रही है कि आप कोई भी उस सेक्टर से कैसे जुड़ रहे हैं, वो डेटा पे चल रहा है। और फेज 3 आएगा, ये दोनों का एक माध्यम के हिसाब से एक निखर करके प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा जिसके अंतर्गत हम सारी इजीनेस ले पाएंगे। वही है, बिल्कुल। कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे और उतना ही जो लॉजिस्टिक है सेक्टर, उसको उतना ही तेजी मिलती चली जाएगी। वेणु जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, हमारे दर्शकों को समझाइए कि टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे लॉजिस्टिक सेक्टर रेवोल्यूशनरी टूल बन गया है। बिल्कुल जी। काफी चीजें जो हैं पूरे विश्व में चेंज हो रहे हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। एंड अगर कुछ चीजें अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो आप घर बैठे अभी ट्रैकिंग कर लेते हैं कि भाई मैंने एक ऑर्डर किया है, शिपमेंट कहाँ पे है, कोरियर भेजा, बैठे बैठे मैं देख लेता हूँ कि ये डिलीवरी बॉय कहाँ पे है। तो इसे बोलते हैं ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी। दूसरी, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। ओके, तो जो भी हमारे बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं लॉजिस्टिक्स में, यहाँ काफी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जहाँ पे छोटे छोटे जो पार्सल्स वगैरह होते हैं
भाई ये दिल्ली जाने वाली पार्सल है, इसको इस डब्बे में लगा दो, बम्बई वाली जाने वाली इसको इस डब्बे में लगा दो। और अगर आपने देखियो कन्वेयर बेल्ट्स बोलते हैं, वो बेल्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और उसको एग्रीगेट कर देता है ताकि उसको उस ट्रक में बिठा दिया जाए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लॉजिस्टिक में दिख रहा है कि IoT बोलते हैं जिसे, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसका ये होता है कि जो गाड़ियां चलती हैं वो सही माप लगा पाती हैं कि क्या ये जो रेफ्रिजरेटर ट्रक है इसमें अगर हमें -2 चाहिए या -5 चाहिए, क्या सही चल रही कि नहीं चल रही है। ओके, क्या गाड़ी जो चलाने वाला है वो चालक, क्या वो सही चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है। सेंसिटिव गुड्स जिसे कहते हैं, ओके, उसको हम किस तरीके से संभाल पा रहे हैं, राइट। ओके, जैसे आप शीशा ले जा रहे हो, टूटना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल आप कैसे संभाल पा रहे हैं। सबको करने के लिए बैकबोन में काफी टेक्नोलॉजी सभी आ रहे हैं, राइट। और चौथा, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि फोकलिफ्ट जिसे बोलते हैं, ऑटोमेटेड वे से वो सामान को उठाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन जो है मतलब इंसानों का मुशक्कत नहीं लगता, राइट। सब कुछ ऑटोमेटेड है। यहाँ मशीनों के द्वारा बड़ी बड़ी मटेरियल्स जो हैं एक जगह से दूसरे जगह हम मूव कर सकते हैं। जैसे बाहर कंट्री से जब शिप वगैरह से आते हैं, कैसे उसको शिप से निकाल के ट्रकों में रखा जाता है, फिर ट्रकों को निकाल के वेयर हाउस में लगा जाता है। ये सारा जो है टेक्नोलॉजी पूरे प्रोसेस को टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज्यादा आसान बनाया जाता है। बहुत काफी चीजें उभर के आई हैं। जी दिलीप शर्मा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि चालू वित्त वर्ष में औसतन रोजाना 45 किलोमीटर रोड बनाए। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, ये समझाइए। ये जो हमारी गतिविधियां चल रही है 45 किलोमीटर प्रति किलोमीटर और प्रति दिन से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सामान्य करने की, इसमें निम्नलिखित असर पड़ेगी। एक, हमारे आवाजावन पे जो हमारी ट्रांजिट टाइम जिसे हम कहते हैं वो बड़ी आसान हो जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में जो हमें ट्रांजिट टाइम लगते हैं, फ्यूल की जो खपत होती है उसमें बचत हो जाएगी। दूसरा, इसमें हमारी मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी एक दूसरे शहर के कोने पे होते हैं और बायर एक दूसरे शहर के कोने पे होते हैं। इसको पहुंचाने की जो हमारी टियर 2, 3 और 4 की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत फास्ट हो जाएंगी। वहां कंज्यूमर को हम जल्दी पहुंचा पाएंगे उस सामान को। और ये दोनों करने की वजह से तीसरा जो फायदा होगा, जो हम आजकल बहुत चर्चे में है, ग्रीन व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, कार्बन न्यूट्रल, ये सारे फायदे तीसरे वाले पे आएंगे कि ग्रीन एनर्जी के साथ में आप सुन रहे हैं गडकरी जी को कहते हुए कि अब हम हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह पे जा रहे हैं, तो वो व्हीकल्स की हमारी आगमन बढ़ेगी, उनकी बिक्रियां बढ़ेंगी, उसकी टियर 3, 4 मार्केट में हमारी, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रांजिट टाइम बढ़ेगी, तो इसमें कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगी। चौथा, जैसे ही हमारी इसकी क्षमता बढ़ेगी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एनहांसमेंट हो जाएगी, तो हमारे टियर 3, 4 में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाएगी और ओवरऑल फॉर द मार्केट भी हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो ये 4 बड़े फायदे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट होने से बड़े शहरों से छोटे शहर को कैसे जोड़ें, कार्बन न्यूट्रल फुटप्रिंट कैसे लाएं, रोजगार क्षमता कैसे बढ़ाएं और ट्रांजिट टाइम को कैसे कम करें। जी दिलीप जी, यानी मतलब 360 डिग्री का फायदा होता हुआ दिखेगा। जी अच्छा, वेणु कुंदूर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि भारत का ई कॉमर्स मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी FIS की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक इसमें 84% तक की बढ़त देखी जा सकती है, यानी कि ये सेक्टर करीब 8 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। तो जाहिर सी बात है, जब ये सेक्टर बढ़ेगा तो शिपिंग, कोरियर सर्विस को भी फायदा होगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपने जो बताया ये सही बताया है, और मैंने सारे अपने जो विशेषज्ञ हैं, जो फाइनेंस के विशेषज्ञ हैं, उनका सभी का मानना है कि अगला दशक भारत का है, अगला दशक भारत का है, और ये मुमकिन होगा पूरे ई कॉमर्स के ड्राइव के साथ, राइट। तो सबको जो अभी हमारे यंगस्टर्स हैं कंट्री में, उनको ये है कि भाई हमें सब कुछ अपने फिंगर टिप्स में चाहिए, राइट। तो सबको सुविधाएं चाहिए। पहले था कि ये क्या हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी ये है कि मेरे को मिलेगा लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो सब अभी एक्सपीरियंस, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन जो इंडिया आने वाली है, उसे इंटरनेट की जनरेशन अगर हम माने, तो वहां पे सबको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस में सबको चाहिए, फिंगर टिप्स में सब कुछ। तो ई कॉमर्स के वजह से उनको वो एक्सपीरियंस मिल पा रहा है। आप कपड़े ऑनलाइन खरीद रहे हो, आप वहीं पे कंपेयर कर पा रहे हो, घर बैठे, आपको समय नहीं है जाने का, आप कर सकते हो,
राइट। और साथ में जो लॉजिस्टिक्स है बैकबोन में, वहां तेजी से ऑटोमेशन हो रहा है। इसके वजह से ये मुमकिन हो पाएगा कि आप जो है हजारों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस वहां पे महीनों में कर सकते हैं। तो इसके वजह से जैसे अभी यूपीआई पेमेंट हो गई, कैशलेस फैसिलिटी हो गई, ये सब के वजह से काफी मोमेंटम आया है। वरना कैश देना, कैश डिलीवरी होना, बंदे को कलेक्ट करना, ये काफी मुमकिन नहीं था, तीव्र गति से मुमकिन नहीं था। लेकिन अभी जो बैकबोन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसके वजह से जो तीव्र गति आने वाली है वो काफी एक वेव की सुनामी आने वाली है, राइट। बिल्कुल एब्सोल्युटली। चाहे वो यूपीआई की बात की जाए या फिर जियो की अभी डाटा कंजम्पशन का नया रिकॉर्ड बनाया है जियो ने, तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो बहुत फायदा लॉजिस्टिक्स सेक्टर को पहुंचा सकती हैं। दिलीप शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि मौजूदा वक्त में भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट डबल डिजिट में हम लोग देख रहे हैं कि है, और जबकि दुनिया में जो है ये करीब 8% है, तो या फिर इसके आसपास भी हम लोग कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के जो 9% का टारगेट लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसमें कितना वक्त लग सकता है और किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है मौजूदा वक्त में ये सेक्टर? बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी सवाल है। इसके अंदर देखें, प्रधानमंत्री जी का जो पूरी पॉलिसी बनी है, ये फ्रॉम अभी करेंटली जैसे भाई साहब ने बताया 14-15% ऑफ जीडीपी है, और इसको हमें 8 to 9% सिंगल डिजिट में उनकी विजन है कि ये लाना है। ये 3-4 तरह से परिवर्तित होगा और संभव है इन नेक्स्ट मे बी 3 to 5 ईयर ऑफ अ टाइम, 3 से 5 साल के अंदर में ये हो जाने चाहिए। और परिवर्तित इस वजह से होगा कि जो कनेक्शंस है कि आप एक इंटर मॉडल कनेक्शंस है कि आप बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, वो वेरियस मोड से आकर के इंडिया में लैंड होती है, और फिर इंडिया में लैंड होने के बाद में वेरियस मोड से डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो सबको कनेक्ट करने से एक कॉस्ट सेविंग है। दूसरा है, आप डोमेस्टिक में जब इंडिया में आ जाते हैं या यहीं से आप वितरण करते हैं, तो उसमें रेल मार्ग है या हवाई जहाज मार्ग है या रोड मार्ग है, ये इसमें बहुत सारी वेस्टेजेस है। ये सबको समांतर एक स्तर पे ले आए तो हमारी बोथ ट्रांजिट टाइम एज वेल एज कॉस्ट सेविंग होगी। तीसरा, जो राजमार्ग जो पहले हम बात कर रहे थे 45 किलोमीटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, वो जब जोड़ देंगी तो ये भी एक अपने पैमाने पे गाड़ियां का जो ऑप्टिमल यूज है, जिसमें हमारी रिवर्स में नहीं बनती है या फिर गाड़ी एक जगह चली जाती है, उसकी विजिबिलिटी कम है, ये सब में परिवर्तित हो जाएगा कॉस्ट के ऊपर। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि पूरी नेटवर्क का जो कंसोलिडेशन होगा इस क्षेत्र में, ये बहुत हद तक कॉस्ट को सीमा में ला देगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारी आज क्षमता है कि रेल से हम कितना व्यापार कर लेते हैं या फिर हम समुद्र के भाग से कितना व्यापार कर लेते हैं, ये चीपर है और कार्बन न्यूट्रल है। तो इसको और ज्यादा इन्हांसमेंट मिलेगी, जितने भी बंदरगाह बन रहे हैं इसमें उनका योगदान होगा। और ये 4 चीजें मिला करके आई थिंक हमें वो जो विजन और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सिंगल डिजिट में लॉजिस्टिक कॉस्ट लाने की विचारधारा है, उसमें हम संभव हो पाएंगे 3 से 5 सालों के अंदर। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। दिलीप जी और वेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार से जुड़ने के लिए। और हम लोग उम्मीद करते हैं जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़े हैं, उनको भी उनके तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।